तो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को हिट कराने में। साहब हमारे लेजेंडरी एक्टर शकील साहब को रिप्लेस किया था, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, संजू बाबा थे। भैया अल्लाह के वास्ते ठीक है, सीन छाप लिए, नकलची हो गए, सब कुछ हो गए, पर्सनैलिटी तो मैच कर लेते ना। कहाँ शकील साहब का संजू बाबा, कोई मैच ही नहीं है। भोंडे तरीके से करिश्मा कपूर ने, एक तो खैर करिश्मा कपूर कुछ भी कर दी भोंडा ही लगता था, लेकिन हमारे लिए कुछ ज्यादा भोंडा था। ये भोंडा स्क्वायर था। इतना पूछना चाहती हूँ कि आप जब बड़े बड़े लेजेंडरी एक्टर्स जब कहीं काम करते हैं तो क्या ये देखते हैं कि जो हमारी टीम ऑफ राइटर्स है ये टीम ऑफ छापू है? बहुत सारे आपने हमारे रिव्यूज देखे, बहुत सारी आपने चीजें बातें सुनी, लेकिन आज हम जो रिव्यू कर रहे हैं ना, वो हम किसी ड्रामे का भी नहीं कर रहे, हम किसी एक फिल्म का भी नहीं कर रहे। आज हम मिक्स चाट मसाले का कर रहे हैं, जो कि आ रहा है दुनिया की बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस यानी कि बॉलीवुड से। क्योंकि बॉलीवुड कहता है अपने आप के लिए कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं, सबसे ज्यादा जबानों में बनाते हैं, इंडिया कहता है। लेकिन इंडिया के इस दावे में कितनी सच्चाई है कि फिल्में तो बनाते हैं, लेकिन क्या अपनी बनाते हैं? जी नहीं, वो अपनी बहुत सारी फिल्में नहीं बनाते हैं। ऐसा है कि जब दुनिया में बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं ना, क्रिएटिव टीम्स बनाई जाती हैं, क्रिएटिव हेड्स होते हैं, टीम वर्क पे डिपेंड किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इस चीज को क्लियर करने के बाद एक चीज मैं पॉइंट आपसे जरूर कहूंगी, तब तक जरा सुकून से बैठिएगा और जो हमारे दोस्त इंडिया से हैं वो जरा इसको तसल्ली से सुनिएगा, ठीक है ना। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक बात ये कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया में क्रिएटिव टीम्स बनाई जाती है, क्रिएटिव हेड्स बनाए जाते हैं, तो उसका पर्पस ये होता है कि मुख्तलिफ लोग सर जोड़ के बैठे और नए नए आइडियाज डिस्कस करें, जो कि जिससे बेहतरी आए, जिससे जहन खुले, जिससे आइडियाज की भरमार हो। लेकिन इंडिया अपनी बेशुमार टैलेंट अकेडमीज और सिंगर अकेडमीज और प्रोडक्शन हाउसेज के बावजूद ऐसी क्रिएटिव टीम्स बना रहा है जो कि 50-50 साल पुरानी फिल्मों के डायलॉग, सीन्स, सिचुएशंस, इवन किसी न किसी पाकिस्तानी ड्रामे को बेस करके पूरे इंडियन ड्रामे और फिल्म्स बना रहे हैं, और उसको वो अपनी क्रिएटिविटी कहकर ना सिर्फ स्पॉन्सरशिप लेते हैं, बल्कि ऑडियंस को भी नहीं पता होता कि ये जो कुछ आज वो देख रहे हैं वो कई दिमागों का निचोड़ नहीं है, बल्कि कई फिल्मों और ड्रामों का की यखनी है, जिसको उनको ओरिजिनल डिश कह के खिलाया जा रहा है। ऐसी बात मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, इस दावे के लिए मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेस है, जिसमें सबसे पहला धमाकेदार रेफरेंस है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, आपकी DDLJ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म जरा मॉडर्न लगती है ना, है ना। 1995 में रिलीज होने वाली फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ब्लॉकबस्टर रही है। अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे सिनेमाज में आज भी इसके शोज चलते हैं, ठीक है ना, और बहुत जबरदस्त गई है, रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस हुआ है, शाहरुख खान हिट हो गए, काजोल हिट हो गई, अल्लाह जाने क्या क्या हो गया उससे। लेकिन ये फिल्म जो है ना, ये पता नहीं किन किन मसालों की यखनी है, सूप है, और इसका बेसिक जो सेंट्रल आइडिया है वो हमारे पाकिस्तान से लिया गया है। तो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को हिट कराने में। उसकी दावे के सबूत के तौर पर सज्जाद गुल की प्रोडक्शंस थी, बशीर नियाज ने स्टोरी लिखी थी, म्यूजिक एम अशरफ की थी, शायरी सूफिया सुल्ताना की थी। 1983 में लव स्टोरी नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी, फैसल रहमान और लैला उसकी हीरोइन थी, क्योंकि पाकिस्तान और कीनिया का जॉइंट वेंचर था। पाकिस्तान और कीनिया प्रोडक्शंस की वजह से ये फिल्म बनी थी, तो लैला का ताल्लुक कीनिया से ही था। पूरी कहानी सेम हुई है, लेकिन चूंकि हमारी फिल्म थी, हमारे घर के अंदर की बात थी, घर के अंदर ही रह गई, लेकिन हमारी फिल्म भी सुपर डुपर हिट थी और 1983 में रिलीज थी। 12 साल इंडिया के फिल्मसाज इसको पी के बैठे रहे, और उसके बाद 1995 में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का इसका चरवा बनाकर रिलीज की। उसके बाद एक और मैं आपको फिल्म के बारे में बताती हूँ। सन 2000 में एक फिल्म रिलीज हुई थी, चल मेरे भाई, जो कि बहुत बड़े बड़े नामों के साथ रिलीज हुई थी, जिसमें सलमान खान थे, जिसमें संजू बाबा यानी कि संजय दत्त थे, और करिश्मा कपूर थी, और बहुत जबरदस्त हिट हुई थी। तीनों की क्या परफॉर्मेंस थी, क्या क्रिएटिविटी थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्रिएटिविटी क्या थी। हमारे यहाँ एक ड्रामा, पाकिस्तान का एक ड्रामा था अनकही, जिसकी डिट्टो कॉपी थी, कार्बन कॉपी थी ये फिल्म, जिसमें शकील साहब, हमारे लेजेंडरी एक्टर शकील साहब को रिप्लेस किया था, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, संजू बाबा थे। भैया अल्लाह के वास्ते ठीक है, सीन छाप लिए, नकलची हो गए, सब कुछ हो गए, पर्सनैलिटी तो मैच कर लेते ना। कहाँ शकील साहब का संजू बाबा, कोई
बैच ही नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास हीरोइन के तौर पे करिश्मा कपूर को ले लिया गया, जो हद से ज्यादा उछल कूद में मास्टर है। हमारे पास शहनाज शेख थी और बेशुमार सीन इस फिल्म के जो थे, स्पेशली जो वो सीन था जिसमें वो खड़ूस बॉस के कमरे में वो खिड़की खोल देती हैं और फिर वो सारा पेपर उड़ जाते हैं और फिर वो स्टेपल करती हैं तो वो बॉस के टाई भी स्टेपल कर देती है। वो सीन इतने भोंडे तरीके से करिश्मा कपूर ने, एक तो खैर करिश्मा कपूर कुछ भी करती भोंडा ही लगता था, लेकिन भारत कुछ ज्यादा भोंडा था। ये भोंडा स्क्वायर था। बाला शकील साहब की एक्टिंग को ओवर एक्टिंग बनाने में इस फिल्म का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद एक फिल्म आई थी, बल्कि 2009 में एक ड्रामा हमारा आया था, नादानिया। बहुत आसान सा ड्रामा था नादानिया। उसमें निदा, यासिर और दानिश, चूंकि तीनों मेन कैरेक्टर थे, घर की फैमिली ने एक बनाया था एक प्रोडक्शन और उनके नामों को मिलाकर नादानिया का फॉर्म दे दिया गया था। मगर अब क्रिएटिव टीम ने कितना क्रिएटिव काम किया कि 2009 में आने वाले इस ड्रामे को सिर्फ 4 साल के अंदर 2013 में नादानिया के नाम से रिलीज कर दिया इंडिया में। यानी ना सिर्फ कहानी सेम, लड़की सेम, आदमी सेम, देवर सेम, फ्लैट का स्ट्रक्चर तक सेम, जिसके अंदर उसी तरह के फ्लैट में शूटिंग हो रही है जिस तरह के फ्लैट में निदा यासिर की शूटिंग होती थी। डायलॉग सेम, सिचुएशन सेम, नाम भी सेम। भाई इधर आ जाओ, भाई जिसने भी लिखा था ये बिल्कुल कामचोर किस्म का आदमी है, इसको निकाला जाए, आइंदा इसको कोई काम न दिया जाए, ये नाम तक नहीं सोच सकते। उसके बाद हमारे पास एक ड्रामा आया था, मेरे पास तुम हो, सबको याद होगा है ना भाई, बहुत जबरदस्त ड्रामा था। बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्में, हमारे पाकिस्तान की फिल्में छोड़ के लोगों ने इस ड्रामे के एपिसोड यूट्यूब पे देखे और मिलियंस में इसके व्यूज गए और बहुत जबरदस्त ड्रामा था। और इसमें बहुत बड़ी कास्ट थी, हुमायूं सईद, आयजा, अदनान सिद्दीकी। मेरे पास तुम हो के राइटर थे खलीलुर रहमान कमर साहब, इसके लिरिक्स भी उन्हीं के थे। इसके जो सिंगर थे वो हमारे राहत फतेह अली खान साहब थे। ठीक है, एक अनमैचेबल किस्म का उन्होंने एक ऑडियो बनाई जिसका वो मेरे पास तुम हो का गाना जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक है उसका, वो आज भी सुना जाए तो आपको गूज बम्स हो जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार कितने खूबसूरती से अल्फाज को पिरोया गया है, चुना गया है। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसको सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर इंडिया में एक भोंडे तरीके से फिल्माया गया है, एक ड्रामा जिसका नाम था कामना। कामना का मतलब होता है ख्वाहिश। हमारे मतलब आपको मत सिखा। अबे यार भाई देखो, कॉपी करो, हमें कोई एतराज नहीं है। मुझे यकीन है कि आप लोग पास भी एक दूसरे से चीटिंग कर करके ही होते होगे कि अगर उसके 0 आएंगे तो उस लाइन में सबके 0 आएंगे। आप लोग उस टाइप के बच्चे हो, गजब बेइज्जती है। कोई मसला नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग कॉपी कैट्स भी जिंदा रहते हैं, ओरिजिनल रहता है, कॉपी रहता है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद तुम गदर वदर बनाते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि कुछ मैच कर लो भाई। कहाँ अदनान सिद्दीकी, कहाँ ये लड़का, शक्ल देखो, पर्सनैलिटी देखो, काला मखनचू, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। कहाँ आयजा खान, कहाँ ये लड़की, कहाँ अदनान सिद्दीकी, कहाँ हुमायूं सईद। इंसान देखे तो बोले टीवी तोड़ूं, सर तोड़ूं, क्या करूं, कोई मैच है। हाँ, ये बात सही है कि आपने कहानी सेम रखी है, डायलॉग सेम रखे, सिचुएशन सेम रखी, लेकिन आप एक्टर्स वैसे नहीं रख सकते क्योंकि वो हमारे पास है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमारी पास लिस्ट बहुत सारी लंबी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको हम अगले एपिसोड तक बाउंड करके रखें। तो एक फिल्म आई थी गोविंदा और अमिताभ बच्चन की, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और बड़े बड़े नाम है भाई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इस फिल्म के अंदर हमारे इंडो पाक के बहुत बड़े लेजेंड यानी उमर शरीफ साहब के ड्रामे हमसा हो तो सामने आए के बहुत सारे सीन्स कॉपी किए गए, बहुत भोंडे तरीके से कॉपी किए गए, उनके डायलॉग्स कॉपी किए गए, सिचुएशंस कॉपी की गई हैं। और गोविंदा से अच्छा, गोविंदा और अमिताभ बच्चन खुद भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन मैं इतना पूछना चाहती हूँ कि आप जब बड़े बड़े लेजेंडरी एक्टर्स जब कहीं काम करते हैं तो क्या ये देखते हैं कि जो हमारी टीम ऑफ राइटर्स है ये टीम ऑफ छापू है या टीम ऑफ क्रिएटर्स है? देखिए, राइटर तो कोई भी हो सकता है, जो दूध काला का बिल लिख रहा है वो भी राइटर ही है, वो लिख रहा है ना कुछ लेकिन छापू में और राइटर में, क्रिएटर में फर्क होता है। तो उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि आप लोग भी अपनी बड़ी बड़ी, जो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर बड़ी बड़ी चीजों के पीछे बाज़ बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स छुपे हुए होते हैं। तो ये बहुत सारे जो ब्लॉकबस्टर्स हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं, एक्चुअली ये लोग इधर उधर से लेकर और उसको जोड़ जाड़ कर एक फिल्म की शक्ल बना देते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का कंपैरेटिव रिव्यू? आज किसी ड्रामे का नहीं था, किसी फिल्म का नहीं था, लेकिन बहुत सारे ड्रामा फिल्मों का था। उम्मीद है पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए
अल्लाह हाफिज।